डोडा के गुंडाना इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एक एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है। हलाक किया गया मिलिटेंट हारून अब्बास हिजबुल मुजाहिदीन का खुद साख्ता जिला कमांडर था। ये एनकाउंटर फौज को मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर गुज़िश्ता रात शुरू हुआ और आज सुबह 10:30 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। ताहम बाद में असलहे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। हारून अब्बास किश्तवाड़ में 2018 में परिहार भाइयों की हलाकत के वाक़ये में मुलव्विस था। इसके अलावा किश्तवाड़ में 2019 में चंद्रकांत और उनके पीएसओ की हलाकत में भी हारून का हाथ है। वहीं 2019 में ही डीसीपी किश्तवाड़ के पीएसओ दिलीप कुमार और किश्तवाड़ के ही एडवोकेट शेख नासिर के पीएसओ की राइफल छीनने के वाकयात में भी हारून मुलव्विस था। फौज ने मारे गए मिलिटेंट से एक AK राइफल, 3 मैगजीन, 73 राउंड्स, एक ग्रेनेड और एक रेडियो सेट भी बरामद किया है। ऑपरेशन में बहुत खूंखार तरह का आतंकी जो है वो मारा गया है। हारून अब्बास जो घट डोडा का रहने वाला था। हारून अब्बास ऐसा टेररिस्ट था जो उसामा के साथ मिलकर के जो पूरा चिनाब वैली का खित्ता जिसमें डोडा, किश्तवाड़, बटोट, रामबन ये सारी बेल्ट आती, इसमें मिलिटेंसी को फिर से जिंदा करने की कोशिश में था। बहुत सारी किलिंग्स में शामिल था। आपको याद होगा नवंबर 18 में परिहार ब्रदर्स की किलिंग हुई थी किश्तवाड़ में। उसके बाद मार्च 19 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किश्तवाड़, डीसी किश्तवाड़ के पीएसओ के घर में घुस करके उसके वेपन लूटने में उसामा और ये दोनों शामिल थे। परिहार ब्रदर्स की किलिंग में भी ये और उसामा शामिल थे। किश्तवाड़ हॉस्पिटल में चंद्रकांत जी को मारा गया, साथ में उसका पीएसओ राजेंद्र भी मारा गया। उस इंसिडेंट में भी उसामा और इसका हाथ था। एडवोकेट शेख नासिर के घर में घुस करके उसके पीएसओ का वेपन लूटना, ये जो वेपन लूटने का नया सिलसिला वहाँ पर शुरू हुआ था कि नए लड़कों को तैयार करके वेपन देने के लिए अलग अलग जगह से वेपन लूटे जाते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देवेंद्र सिंह के पार्लियामेंट हमले में मुलव्विस होने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि इस सिलसिले में सभी पहलुओं की तहकीकात जारी है। उन्होंने कहा कि तहकीकात के बाद ही इस सिलसिले में कुछ बताया जा सकता है। जराये के मुताबिक हिज कमांडर नवीद बाबू के साथ गिरफ्तार किए गए डीएसपी से पूछताछ के लिए NIA की टीम कश्मीर पहुंची है। बताया जाता है कि सिंह को जरूरत पड़ने पर दिल्ली लिया जा सकता है। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कौन कहाँ है दैट विल कम आउट, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कौन कहाँ है दैट विल कम आउट, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि डीएसपी देवेंद्र सिंह को खिदमात से खारिज करने की तजावीज़ पेश की जा रही है। डीजीपी आज शाम जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस दौरान मामले में मजीद पुलिस एहलकारों के मुलव्विस होने के हवाले से एक सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि मामले की तहकीकात के दौरान अगर कोई भी कसूरवार पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मैं बता दूं कि उसका सस्पेंशन, इस कार्रवाई जिसमें वो मुलव्वस था उसकी वजह से हो चुका है। आफ्टर दैट हिज सैकिंग इज आल्सो बीइंग रिकमेंडेड एंड गवर्नमेंट वुड टेक ए कॉल ऑन दैट। और इसके साथ साथ जो पहले मैंने कल बताया था कि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHA, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसी तरह का कोई गैलेंट्री या मेरिटोरियस मेडल नहीं मिला है। जहाँ की एस्टवाइल स्टेट की तरफ से एक मेडल उसको मिला था जो पुलवामा की पुलिस लाइन के अंदर जब फदाइन अटैक हुआ था उसमें उसके रोल के लिए, उसके काम के लिए। और हम उसकी भी सिफारिश करेंगे कि इस तरह की एक्टिविटी के चलते उस मेडल को बहरहाल वापस लीजिए। मैं कल भी राय दी थी कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है। जब तफ्तीश चल रही है तो जो चीज़ें तफ्तीश में आएंगी तो टाइम टू टाइम जब चीज़ें शेयर करने लायक हैं शेयर कर दी जाएंगी। ज़रूरत से ज़्यादा स्पेकुलेशंस करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक आदमी, एक इंडिविजुअल अपनी उसने पोजीशन में किसी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है, जिसके लिए
वो जरूर अपना जो इस वक्त क्रिमिनल एक्ट के लिए सजा पाएगा, भुगतेगा, केस चलेगा और उसमें किस तरह की कोई रियायत नहीं होगी। बाकी को किस तरह का नेक्सस सामने है नहीं है, उस नेक्सस को इस तफ्तीश के दौरान देखा जाएगा और उस नेक्सस में जो भी कोई सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फौजी सरबराह MM नरवाने ने 370 के खात्मे के फैसले की सताइश की है। उन्होंने इसे तारीखी कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम ने मगरबी हमसाये के दरपर्दा जंग को मुतासर किया है। दिल्ली में आर्मी डे के सिलसिले में मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए फौजी सरबराह ने कहा कि फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ अदम बर्दाश्त की पॉलिसी इख्तियार की है। फौजी सरबराह ने कहा कि दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वालों से निपटने के लिए उनके पास काफ़ी मुतबादिल हैं और उनका इस्तेमाल करने से वो नहीं हिचकिचाएंगे। नरवाने ने कहा कि अगर पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बंद नहीं करता है तो हम मुमकिन हमलों के पेश नज़र दहशतगर्दों के खिलाफ पेशबंदी कार्रवाई करने का हक रखते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरस फौज को कई महाजों पर काम करना पड़ा। नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल की स्थिति जम्मू और कश्मीर के हालात से जुड़ी हुई है। धारा 370 को हटाना एक ऐतिहासिक कदम है जो जम्मू और कश्मीर को राष्ट्रीय मुख्य धारा में जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस फैसले ने पश्चिमी पड़ोसी और उसके प्रॉक्सीज की योजना को बाधित कर दिया है। आतंक के प्रति हमारा पॉलिसी जीरो टॉलरेंस का है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के खिलाफ आतंक करने वालों को जवाब देने के लिए हमारे पास अनेक विकल्प हैं जिनका इस्तेमाल करने में हम नहीं हिचकिचाएंगे। बीते वर्ष में देश को कुछ गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारतीय सेना न सिर्फ प्रॉक्सी वॉर में निरंतर संघर्ष किया बल्कि हमारी सरहदों, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, की पूरी सक्रियता और मजबूती के साथ सुरक्षा सुनिश्चित किया। जम्मू कश्मीर में लोगों को काफ़ी राहत देते हुए हुकूमत ने इंटरनेट खिदमात को जुज़वी तौर पर बहाल करने का फैसला किया है। लगभग 5 माह के बाद वादी कश्मीर में ब्रॉडबैंड सर्विसेज जुज़वी तौर बहाल करने का फैसला किया गया है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने कल ये फैसला लिया है, ताहम सोशल मीडिया पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बहाल करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जायज़ा लेंगे। जम्मू कश्मीर में मरहलावार तौर पर इंटरनेट खिदमात बहाल होगी। ये अमल आज से ही शुरू हो गया है। इस बीच जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासती अजला में पोस्ट पेड मोबाइल 2G इंटरनेट खिदमात बहाल की गई हैं। जम्मू कश्मीर में तालीमी, अस्पताल, बैंकों, हुकूमती और सयाहती इदारों के लिए भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट खिदमात बहाल कर दी गई हैं। जम्मू खित्ते में ई बैंकिंग सर्विसेज भी बहाल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाबंदियों पर नजरसानी की हिदायत के चंद रोज बाद ये फैसला किया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू का कहना है कि आइंदा दिनों के दौरान मजीद मौसलाती सहूलियात बहाल की जाएंगी। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हालात का जायजा लेने के बाद ही जम्मू में 2G खिदमात बहाल करने का फैसला किया गया है। As you know, we are reviewing continuously how it is going on, how it is being utilized. Accordingly, we are relaxing everything. And we will be in coming days also, you will see every year the normal communication technology and communication channels will be opened. जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सदर और साबिक MLA उधमपुर बलवंत सिंह मनकोटिया ने जम्मू में 2G इंटरनेट सर्विसेज बहाल करने के इंतजामिया के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कदम है, इससे तलबा और ऑनलाइन बैंकिंग खिदमात के हवाले से लोगों को राहत मिलेगी। मनकोटिया ने कहा कि गुज़िश्ता महीनों में लोगों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
इनिशिएटिव बिल्कुल बड़ा इनिशिएटिव है और इसमें हम केंद्र सरकार का शुक्रिया करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया इस मसले में, क्योंकि पिछले 6 महीने से हम खासकर जम्मू संभाग के जो देशभक्त लोग हैं जिनका कभी भी मिलिटेंसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, कभी स्टोन पेल्टी में नहीं रहा, कभी देश विरोधी गतिविधियों में नहीं रहा, उसके बावजूद हमें 6 महीने तक पूरे देश भर से और पूरी दुनिया से हम कटे रहे। सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह का कहना है कि बीजेपी के 60 मरकजी लीडरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि ये लीडरान बुनियादी सतह पर अवाम को मरकजी स्कीमों और गुज़िश्ता महीनों के दौरान लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी फराहम करेंगे। हटाया है 35A को जो है समाप्त किया है और बाकी यहाँ जो बदलाव आया है ये ऐतिहासिक एक मोड़ है और इसके क्या फ़ायदे हुए हैं और पिछले समय में जो गड़बड़े यहाँ पर थी, किस तरीके से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, किस तरीके से यहाँ के लोगों को लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, हमारी बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, किस तरीके से अलगाववाद और उग्रवाद के ऊपर अंकुश लगेगा और लगा है, इस प्रकार की जो बातें हैं जिनको बताने के लिए अलग अलग ब्लॉक लेवल तक हमें जानकारी मिली है कि अलग अलग मंत्री आएंगे और उसका कार्यक्रम तय होना शुरू हो गया है और ये सरकारी कार्यक्रम होंगे, इस प्रकार का हमारे ध्यान में आया है। और आम लोगों को सिर्फ मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी या कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं होगा, जो हम सभी उसमें सहयोगी तो रहेंगे, लेकिन आम लोगों को ये बताने के लिए, क्योंकि जो विरोधी तत्व है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जैसे CA के ऊपर गुमराह किया। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके टंगडार, मसल और नौगाम सेक्टरों में 2 रोज से बर्फानी तोदे गिरने का सिलसिला जारी है। इन वाकयात में 6 फौजी जवान शहीद हो गए हैं जबकि 7 जवान जख्मी हो गए हैं। 5 फौजी जवान टंगडार अस्पताल में जेर इलाज हैं। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके टंगडार में दौरान शब फौज की एक गश्ती पार्टी बर्फानी तोदे की जद में आ गई। ताहम फौज ने फौरी तौर पर जवानों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव कार्रवाई शुरू कर दी। इस वाकये में एक फौजी जवान शहीद हो गया, 5 जवानों को जख्मी हालत में टंगडार अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाज़ेह गुज़िश्ता रोज़ सरहदी इलाके मसल और नौगाम सेक्टर में बर्फानी तोदों के 2 अलग अलग वाकयात में 4 फौजी जवान शहीद हो गए थे। एक और लापता फौजी जवान की लाश आज बरामद हुई है। इस बीच उधमपुर में अपने ही साथी की मुबैना फायरिंग में जख्मी हुआ CISF जवान भी फौत हो गया है। इस तरह उधमपुर वाकये में कुल मिलाकर 3 जवानों की मौत हो गई है। उधर जिला गांदरबल में भी बर्फबारी के सबब पीर को बर्फानी तोदे गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। वादी कश्मीर में बर्फबारी के बाद कई इलाकों में सड़क राब्ते मुनक़ता हैं। इस दौरान बारामूला के दर्दपुरा उपलूना की रहने वाली शमीमा नामी एक हामला खातून को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की नौबत आन पड़ी थी। ऐसे में आर्मी की 52 RR ने दस्ते ताउन दराज किया। 100 फौजी एहलकारों और 30 आम शहरियों ने स्ट्रेचर पर खातून को पैर जमा देने वाली बर्फ से ढके 4 किलोमीटर का पैदल सफर करके उसे आर्मी डॉक्टर से तिब्बी जांच करवाई। इसके बाद उसे आर्मी ने ही एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया। यहाँ इस खातून ने एक लड़के को जन्म दिया। सच्चा और बच्चा की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। इस बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर आर्मी के इस इक़दाम की सताइश की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नवज़ायदा बच्चे के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वहीं फौज के इक़दाम की हर जानिब से सराहना की जा रही है। 4 पाए पर उसके मज बोलो 4 पाए पर कितनी आर्मी वाले बोलते हैं तो गाड़ी दीजिए आर्मी वालों चार इतने गाइड अच्छा गाइड से देवन उसके ताक में चोनिया लाज आज श्रीनगर शहर और वादी के कई दीगर अजला में ताज़ा बर्फबारी हुई। बर्फबारी गुज़िश्ता रात शुरू हुई और सड़कों पर जमाशुदा बर्फ की वजह से फिसलन पैदा होने से ट्रैफिक को चलने में दिक्कतें पेश आ रही थीं। कई अहम सड़कों पर भी ट्रैफिक की नक़्ल हरकत मुतासिर हुई। उधर इंतजामिया ने कई सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। इसी दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज भी ट्रैफिक के लिए बंद रही। कुल मिलाकर वादी में लोगों को बर्फबारी के चलते कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर महकमा मौसमियात ने 19 जनवरी तक इसी तरह का मौसम बरकरार रहने की पेशगोई की है। इन दिनों मौसम अबरालूद रहेगा और हल्की बर्फबारी होती रहेगी।
मेट वालों ने प्रेडिक्शन दी, उसके अनएक्सपेक्टेड निकली। उन्होंने कहा था कि मौसम साफ रहेगा, तो अनएक्सपेक्टेडली बर्फ़ पड़ गई, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात हो रही है। बहुत सारी बर्फ़ पड़ रही है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। लाइट नहीं है यहाँ पर और रोड भी बंद है। और मैं साउथ साइड से हूँ, वहाँ पर ज़्यादा ही बर्फ़ पड़ी है। आज एग्ज़ाम भी था फाइनल ईयर का, पोस्टपोन हो गया उनका भी। बहुत बर्फ़ पड़ गई, बहुत सी मुश्किलात हो रही हैं। मुश्किलात तो बहुत हो रही है यहाँ पर सर। अभी आप देखो यहाँ पे कितने बर्फ़ गिरे हैं, लोग भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यहाँ तो इस वक्त आज हम बर्फ़ देखें, यहाँ पे कश्मीर की खासकर जो राजबाग की बात करें, यहाँ पे बहुत लोगों की मुश्किलात आ रही हैं, घर से बाहर भी नहीं निकल रहे। बिजली तो यहाँ पे कल से भी नहीं, 2 दिन 3 घंटे के बाद आ रहे हैं। मुश्किलात तो बहुत बहुत हो रही हैं सर। खराब मौसम की वजह से श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से आज एक मरतबा फिर फ़ज़ाई खिदमात मुतासर हुई। ताज़ा बर्फबारी और कम विजिबिलिटी की वजह से आज श्रीनगर से परवाज़ें मनसूख करनी पड़ी। कोई भी परवाज़ उड़ान नहीं भर पाई और न कोई परवाज़ लैंड हो सकी। फ़ज़ाई खिदमात मुतासर होने से खासी तादाद में मुसाफिर दरमानदा हो गए। वाज़ेह है कि कल 2 रोज़ के बाद श्रीनगर से हवाई सर्विसेज बहाल हो गई थी। मुसाफिरों ने यह भी शिकायत की कि उन्हें एयरपोर्ट रोड पर फिसलन की वजह से एयरपोर्ट पहुंचने में मुश्किलात पेश आई। पीरबंजाल पहाड़ी रेंज और जवाहर टनल के अतराफ आज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। आज भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर रही। जवाहर टनल के करीब फिर से बर्फानी तोदा गिर आया, उसकी वजह से शाहराह की बहाली के काम में मजीद ताखीर हो रही है। तोदों के गिरने के खदशात के पेश नज़र इंतजामिया ने सैकड़ों दरमानदा मुसाफिरों को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल किया है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में ईंधन, LPG और दीगर अशिया की किल्लत भी पैदा हो गई है। शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर हज़ारों सप्लाई गाड़ियाँ और टैंकर फंसे हैं। इंतजामिया का कहना है कि शाहराह को एकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल करने के इक़दाम जारी हैं। फिलहाल लोगों को कौमी शाहराह पर सफ़र न करने की हिदायत दी है। रात को टंडर के पास बर्फ पड़ा था तो DSP आया था तो 2 गाड़ी आई थी, उन्होंने अपनी गाड़ी लाई थी, एक मशीन लाई थी। आगे की मशीन थी, पीछे ड्राइवरों को गाड़ियों से निकाला कि भाई स्लाट आएगा, तो हमारे को काजूकुंड में लाए थे। तो उसके बाद हमारे को अभी छोड़ा नहीं है, क्या पता कितनी स्लाट आया, कितना गाड़ी नीचे है, बर्फ़ के आगे पीछे कोई पता नहीं हमारे को। अभी उन्होंने जाने नहीं दिया, कैंप में बैठे हैं हम। और उनकी तरफ से तो हमें कुछ भी नहीं सुविधा है। आज 8 दिन हो गए लाइन में खड़े हुए, तो कोई हलचल या किसी किस्म की हमें कोई मदद नहीं आ रही है। कोई पानी की परेशानी है, यहाँ हर चीज़ की परेशानी है। यहाँ ना तो कोई राशन है ना कुछ है, जो था वो हमने खा लिया। हाँ जी, हम टंडर में खड़े हैं उधर, तो वहाँ कोई परेशानी, हमारे कोई सुविधा यहाँ पर किसी भी कोई पानी का या खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है यहाँ पर। जवाहर टनल के पास पिछले 4 दिनों से लगातार बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आज भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद रहा, जिसकी वजह से जो दरमानदा गाड़ियाँ थी वो बिल्कुल वहीं पर है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा कि किस तरह से गाड़ियों की एक लंबी तादाद यहाँ पर जवाहर टनल के इस पार यानी कि कश्मीर के साइड में यहाँ पर दरमानदा पड़ी हुई है। और इस बीच जो मुसाफिर है, दरमानदा लोग जो है, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इंतज़ामिया से जिस तरह की राहत की उम्मीद थी उस तरह की राहत नहीं मिल पा रही है इनको, और जिस तरह से इंतज़ामिया दावे कर रही है और ज़मीनी सतह पर वो दावे मेल नहीं खा रहे हैं। इस बीच डिविजनल इंतज़ामिया ने फिर एक बार स्नो एवलांच और बर्फ़ानी तूदे या फिर मिट्टी के तूदे खिसकने की वार्निंग जारी करते हुए एक अलर्ट जारी कर दिया है और जो दरमानदा ड्राइवर है उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। नेशनल हाईवे 44 से न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी। शाहू शिचन कुलगाम में महकमे बिजली में आर्जी तौर पर काम करने वाले मुलाजिम नज़ीर अहमद गनाई की तरसीली लाइन छूने से झुलसकर मौत हो गई है। इलाके में इस वाक़े को लेकर सफ़े मातम बिछ गया है। लोगों ने महकमे बिजली पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि आम लोगों के अलावा उनके अपने मुलाजिम भी बिजली के खस्ता हाल निज़ाम की वजह से ख़तरे में पड़ गए हैं। इलाके में बिजली का तरसीली निज़ाम काफ़ी खस्ता है। गनाई की मौत पर लोगों का कहना है कि महज कुछ रुपयों के एवज़ ऐसे मुलाजिम अपनी जान खतरे में डालकर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, मगर महकमा उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा है। महलूक मुलाजिम के अहल खाना के लिए लोगों ने फौरी मदद का मुतालबा किया है। उधर इंतज़ामिया ने अहल खाना की फौरी माली मदद करने का दावा किया है। महकमे के अफसरान का कहना है कि वो महलूक के अहल खाना की मदद किए वादाबंद हैं।
हमारी न सिर्फ नज़ीर अहमद की बल्कि पूरे गांव की बदकिस्मती थी कि ऐसा नौजवान दोबारा हमें नहीं मिलेगा। लेकिन ये डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की मतलब बहुत ही कोताही है, जिसने कभी यहाँ पर देखा नहीं है कि यहाँ के तारे जो है ये बिल्कुल खस्ताहाल हो चुके हैं, पोल जो है ये बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, टूटे हुए हैं, क्रॉस इन पर कहीं जगह किसी जगह नहीं लगे हैं, अर्थ फॉल्ट लगा है। 5 बार भी वो चढ़ गया था वहाँ पे, उसने कहा कि अगर कोई राहगीर यहाँ से चलेगा तो वो तार से जल जाएगा, और वो बेचारा चढ़ गया। उसको क्या पता था कि वहाँ चढ़ने के बाद मेरी मौत हो जाएगी। हम इस पर मजम्मत करना चाहेंगे पूरे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कि उसने हमारे गाँव के कभी कोई तरजीह नहीं दी, उसने हमें यहाँ पे कभी कोई तार नहीं देखी। आप देखोगे कि बांधी हुई तार है यहाँ पे, यहाँ देखोगे दरख्त पे लगाई हुई तार है, कहीं पर कोई पोल ही नहीं है। पहले मैं न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इन मुश्किल हालातों में यहाँ पे पहुँच गए, जहाँ पे भी मुश्किलात होते हैं लोगों के, वहाँ पहुँचती है आपकी चैनल। मैं पीडीडी चीफ इंजीनियर और लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये गरीब ख़ानदान से बिलोंग करता है, कि इसके लिए कुछ मतलब जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो इसकी बीवी है, बच्चे हैं, उनके लिए कुछ बाज़ आबादकारी का कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये तो कंपनसेट, ये तो बेचारा मतलब ड्यूटी करते करते मर गया है, तो नेचुरली इसके हक में तो कंपनसेशन बनती है, इसका केस मतलब बनता है उसके लिए, वो तो होगा ही, इसके हक में होगा ही। और हम इंडिविजुअली भी कलेक्शन करके कुछ ना कुछ मतलब माली इमदाद करते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि वी हैव बीन फेसिंग दीज थिंग्स। पीडीडी ही ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें ऐसे केसेस होते रहते हैं। खस्ताहाल बिजली की तरसीली लाइनों और बोसीदा खंभों से साफ पता चलता है कि ये इलाका तैमीर तरक्की से कोसों दूर है। मुलाजिम नज़ीर अहमद गनाई की मौत से महकमा बिजली के दावों की कली खुल गई है, और ऐसे वाक़यात से इंतज़ामिया और मुतलका महकमों पर सवालिया निशान लग चुका है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 उर्दू, शाहू सिचन, कुलगाम। गुज़िश्ता चंद रोज़ से लगातार बर्फबारी और बारिश की वजह से श्रीनगर बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट रोड और उसके मुल्हक़ा इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। इसकी वजह से राहगीरों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि मुतल्लिक़ा हुकाम को कई बार इसके हवाले से मुतल्ला किया गया था, ताहम कोई कदम नहीं उठाया गया। श्रीनगर एयरपोर्ट के करीब वाक़े पीरबाग, नदरो और दीगर इलाकों में पानी जमा हो गया है। लोगों का कहना है कि ये मसला कोई नया नहीं है, ताहम नाकारा ड्रेनेज निज़ाम की वजह से हर साल बर्फबारी के मौसम में पानी जमा होने से उन्हें परेशानी होती है। मकामी लोगों ने मुतल्लिक़ा हुकाम से इस मामले को तरजीही बुनियाद पर हल करने की मांग की। यहाँ तो हमें मसले पिछले 1.5 महीने से मैं हर एक डिपार्टमेंट में जाता हूँ, इरिगेशन है स्पेशली, कि मुझे हम लोगों को पानी अंदर आता है। ये एक कैनाल है जिसको गवर्नमेंट मेंटेन नहीं करती है। ये एयरपोर्ट रोड से मुंसलिक है। अगर एयरपोर्ट रोड में भी सैलाब आए या पानी आए, यहाँ से निकले और ये वेटलैंड में जाता है। 2 जगह ये चौक होता है और उसके बाद पानी हमें घरों में नहीं। जाहिर है कि ये जब इतना पानी जमा होता है तो चलना फिरना 2 बार हो जाता है। यहाँ के बस्किन जितने भी हैं, इस जिनादा खासतौर इस सेक्टर में, इसमें काफ़ी मुश्किलात आती हैं। और आप इस वक्त मौके पर खुद भी हैं, आप खुद देख सकते हैं पानी कितना ये जमा हुआ। बुरा, बहुत बुरा है। इसके अगेंस्ट और एक लैन है नूरानी कॉलोनी, वो ऊपर की तरफ से जो है नजरू जाती है, उस तरफ ज़्यादा परेशानी। इसलिए मुझे वहीं से जाना था, मैंने सोचा मैं इस रास्ते से जाऊंगा, यहाँ पानी कम है उससे, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए कितना पानी। पता नहीं गवर्नमेंट कहाँ है, किस काफ़ी गफलत में सोई हुई है। ये आज का मामला नहीं है, पिछले 5 सालों से ज़्यादा ही मामला है, ऐसा गमगीन है। बहुत सारी जगहों पर गए, बहुत सारे लोगों के साथ बात की, कुछ नहीं हो रहा है। ये तो पहले रोड ठीक था, अब यही पीछे छोड़ दिया है इन्होंने। गवर्नमेंट ने हर वक्त पीछे इसको छोड़ दिया। इसकी हालत देखिए, इसको 2-2.5 फुट पानी जमा है, घुटनों तक पानी जाता है। शुमाली कश्मीर के इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से बारामूला के लोग लगातार मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कई अहम सड़कों से बर्फ हटाई गई, ताहम अक्सर लिंक रोड्स अभी भी बर्फ से ढके हैं। इसकी वजह से राहगीरों को सख्त दिक्कतों का सामना है। मुतल्लिक़ा लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि सोपोर कस्बे और दीगर इलाकों को कस्बे से मिलाने वाली सड़कों से पूरी तरह से बर्फ नहीं हटाई गई थी। इसकी वजह से कस्बे में ट्रैफिक ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। उधर रफ़ियाबाद, चंदूसा कुंडी, उड़ी और बारामूला कस्बे से भी इसी तरह की शिकायत मौसूल हुई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि सड़कों पर बर्फ अभी भी जमा है और इंतजामिया की जानिब से कोई भी टीम सड़कों को साफ करने नहीं आई है। बारामूला और सोपोर कस्बे में बिजली सप्लाई बहाल की गई है, ताहम अक्सर इलाकों में बिजली अभी भी मुतासर है।
शुमाली कश्मीर में शदीद बर्फबारी से जहां आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वहीं इस सूरत हाल से लोगों को राहत पहुंचाने में ज़िला इंतज़ामिया भी नाकाम दिखाई दे रही है। अगरचे इंतज़ामिया की जानिब से कई अहम रास्तों से बर्फ़ हटाई गई, ताहम लोगों का कहना है कि बेशतर राब्ता सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से बीमारों को तबी मराकज़ तक ले जाने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ज़िले के कंडी, सोपोर, उड़ी और रफियाबाद के कई इलाकों से लोगों का इल्ज़ाम है कि उन्हें अबूर मरूर में काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। लोग चाहते हैं कि सरकार मज़ीद मशीनों को बारामुल्ला के लिए रवाना करे ताकि जल्द अज जल्द राब्ता सड़कों से बर्फ़ हटाकर लोगों को राहत फराहम की जाए। नेटवर्क 18 उर्दू के लिए बारामुल्ला से मैं सज्जाद हुसैन। बारामूला के ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर GN एतू ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की टीम के हमरा ज़िले के रफियाबाद और सोपोर समेत कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान बर्फ़ हटाने के अमलों और ज़रूरी अशिया की दस्तियाबी का जायज़ा लिया गया। कई तबी इदारों का भी दौरा किया गया। DC ने कई अवामी वफूद से भी मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। उन्होंने बिजली की फौरी बहाली के लिए DC का शुक्रिया अदा किया। ये वजह रफियाबाद पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जबरदस्त मशकूर यमो वेरी फर्स्ट डे पे रोड कनेक्टिविटी थो। रोड गए कनेक्ट गोडनिक दो पे दुम दो पे गो पावर ते रेस्टोर आब ते रेस्टोर मशकूर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कुपवाड़ा जिले में आज चौथे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। इंतजामिया ने सड़कों पर बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगा दिया है और अहम सड़क राब्तों को काबिल आमदोरफ्त बनाया है। अंदरूनी सड़क राब्तों के साथ साथ हंदवारा, लंगेट, लोलाब, वेलगाम, ताटपुरा, देवर लोलाब, कलारोस की अहम सड़कों पर बर्फ नहीं हटाई गई है। सड़क राब्ता बंद होने की वजह से मरीजों को चारपाइयों पर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। महकमे बिजली ने बिजली सप्लाई को बहाल करने के लिए अपनी कोशिशों में तेजी लाई है। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल की गई है। भारी बर्फबारी के नतीजे में मनिगा, कलारोस में निस्फ दर्जन रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने कहा है कि लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए तमाम महकमों को मुतहरिक किया गया है। DC ने कहा कि बहुत जल्द तमाम सड़क राब्तों को काबिल आमदोरफ्त बनाया जाएगा। बांडीपुरा में हालिया बर्फबारी के बाद अभी भी कई इलाके जिला हेडक्वार्टर से मुनक़ता हैं। बोठू, अरनछटे, बांडे, प्रंगहाजन और दीगर कई इलाके के लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू को फ़ोन पर जानकारी दी कि इन इलाकों में ना ही सड़कों से बर्फ़ को मुकम्मल तौर पर हटाया गया है और ना ही बिजली और पानी की सप्लाई बहाल की गई है। DC बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्ज़ा और ACR बांडीपुरा रियाज अहमद बेग ने अरन्ना, आरागाम और दीगर कई इलाकों का दौरा करके इलाके में बर्फ हटाने के काम का जायजा लिया। जिला इंतजामिया ने PMGSY के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिलाल अहमद रेशी को बर्फ हटाने के काम में लापरवाही की पादाश्त में मुअत्तल किया है। BJP जिला सदर बांडीपुरा शेख वसीम बारी ने बर्फानी तोदों की वजह से तुलेल में हुए जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासिरीन को फौरी इमदाद का मुतालबा किया है। कांग्रेस के जिला सदर बांडीपुरा इम्तियाज परे ने भी संभल सोनावारी में तमाम इलाकों से बर्फ हटाने का मुतालबा किया है। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में म्युनिसिपल कमेटी ने बर्फ हटाने के काम को मुकम्मल करने का दावा किया है। कमेटी के सदर शाहीना निदा और एग्जीक्यूटिव अफसर अब्दुल रशीद तेली की क़यादत में म्युनिसिपल कमेटी की टीम ने बिजबिहाड़ा की अहम सड़कों और गली कूचों से बर्फ हटाने के काम का आगाज़ किया है। मटन म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से भी कस्बे मटन की अंदरून और बैरून सड़कों से बर्फ हटाई गई है। पहलगाम के आड़ू इलाके में बर्फानी तोदे खिसकने की इत्तला है। इसमें कोई जानी नुकसान और माली नुकसान नहीं हुआ है। पहलगाम, कोकरनाग और सिंथनटॉप में औसत से भारी दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। डूरू म्युनिसिपल कमेटी के सदर मोहम्मद इकबाल आहंगर की निगरानी में कस्बे में बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया गया है। प्रेडिक्शन थी कि बर्फ़बारी बहुत ज़ोरों से हो जाएगी, तो हमने पहले ही इसके मीटिंग बुलाई थी। हमने अपना पूरा स्टाफ विजिलेंट रखा था, सैनिटी वाला भी, ये जो ट्रांसपोर्ट का जो स्टाफ है बिल्कुल हम विजिलेंट थे। और हमारा कल से ही हमने हायर भी ट्रैक्टर्स किए हैं। हमने कल से ही पूरा अपना एरिया जो म्यूनसिपलिटी एरिया बिजबिहाड़ा है, पूरा हर सड़क, हर कोचा, हर गली हमने क्लियर कर दिया। सबसे पहले हमने हॉस्पिटल जो रास्ता है उसको क्लियर कर दिया और जो भी लोगों का जो भी मुश्किलात थे वो बिल्कुल हम पूरा हमने मॉनिटर कर लिया।
जिला अनंतनाग में लोगों को बर्फबारी के बाद कई मुश्किलात का सामना है। डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर का दावा है कि कोकरनाग, पहलगाम और डूरू समेत तमाम दीगर मकामात का सड़क राब्ता मुकम्मल तौर पर बहाल किया गया है। सभी इलाकों का सड़क राब्ता बहाल किया गया है। उन्होंने कहा कि कस्बे अनंतनाग समेत तमाम दीगर अहम कस्बों में बिजली सप्लाई को मुकम्मल तौर पर बहाल किया गया है। सभी बिजली रिसीविंग स्टेशनों को भी बहाल किया गया है। डीसी के मुताबिक जिले में लोगों की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए तमाम तरह इक़दाम उठाए जा रहे हैं। एक तो मैं ये बताऊं कि इस बार बर्फ़बारी शदीद हुई और लगातार हो रही है। हर 2, 4, 5 दिन के गैप के बाद बर्फ़बारी हो रही है और पूरी ज़िला इंतज़ामिया जो है वो नवंबर से ही जो है वो इस एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को फेस कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी ज़िला इंतज़ामिया को ये बड़ा इत्मीनान है कि हमने लोगों को जो है वो काफ़ी राहत और सहूलियत पहुंचाने के लिए जो है जो भी इक़दामात करने की ज़रूरत थी वो हमने किए। रोड को ओपन रखना हो या फिर पावर का सिस्टम ठीक रखना हो, पानी का सिस्टम जो है वो ठीक रखना हो, ये सब चीज़ें जो है वो हमने इंश्योर की। इसके अलावा एसेंशियल सप्लाईज़ हो, चाहे पेट्रोल डीज़ल हो या एलपीजी की सप्लाई हो, फूड ग्रेन्स हो, ये सभी चीज़ें जो है वो लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। बावजूद इसके कि हालात काफ़ी नामसाइद रहे और मुश्किल रहे। कुलगाम के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कई दिनों से जारी बर्फबारी की वजह से कई फुट बर्फ जमा हो गई है। इसकी वजह से इन इलाकों के लोगों की जिंदगी काफ़ी मुतासर हो गई है। जिले के दमहाल, हाजीपुरा, कुंडा हरबल, धनियोकुंडी, मर्ग जैसे पहाड़ी इलाकों में 5 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई है। जिले में इस वक्त कई बुनियादी ज़रूरियात का फुकदान है। इंतज़ामिया ने अगरचे अहम राब्ते सड़कों से बर्फ़ हटाई है, ताहम कई दीगर सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम शुरू नहीं हुआ है। इंतज़ामिया ने सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए कई कंट्रोल रूम कायम किए हैं। अफसरान को मुतहरिक रहने की हिदायत दी गई है। जिला शोपियां में जिला इंतजामिया की टीम ने कस्बे और दीगर अहम मकामात का दौरा किया। डीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने कस्बे और दीगर अहम राब्ते सड़कों से बर्फ हटाने के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने कई अवामी वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल से मुतल्लिक़ जानकारी हासिल की। उन्होंने जिला अस्पताल और रिसीविंग स्टेशन बटापुरा का भी दौरा किया। जिले में बर्फ हटाने और बिजली, पीने के पानी की सहूलियात बहम पहुंचाने पर जोर दिया गया। LAHDC के चेयरमैन फेरोज अहमद खान ने कहा है कि करगिल में बिजली सप्लाई को बहाल करने के लिए अमला और मशीनरी को काम पर लगा दिया जाएगा और कल तक बिजली सप्लाई बहाल की जाएगी और तमाम सड़कों से बर्फ हटाई जाएगी। खिते में हालिया बर्फबारी की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुई है, ताहम आज मौसम में बेहतरी नजर आई है। उधर द्रास करगिल और करगिल पानीखर रोड ट्रैफिक के लिए आज भी बंद रहा। इस बीच करगिल इंतजामिया ने सूरत के साथ अमले को काम पर लगाकर अहम सड़कों से बर्फ हटाने और बिजली सप्लाई की बहाली का काम शुरू किया है। हमने पूरा रिव्यू मीटिंग लिया है। रिव्यू मीटिंग में हमने ये किया है कि पहला प्रायोरिटी हमने किया है जितने भी हमारे मेन रोड्स हैं जो हमारे सब डिवीजनल हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर को जोड़ता है, जिसमें हमारा मैकेनिकल डिवीजन और BRO इन्वॉल्व है, उनको हमने बुला के इंस्ट्रक्शन दिया है। तो जो लेटेस्ट मेरा इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे यहाँ से सांको साइड तक, आपका सांको तक थ्रू है और वहां से भी मशीन जो है पानीखर की तरह निकला है। द्रास में हमारे 4 मशीन उधर से, 4 मशीन इधर से काम कर रहा है। ब्लॉक शेराबाद घोर में बेशतर सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है। मकामी लोगों को चलने फिरने में सख्त मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि सड़कों से बर्फ हटाई जाए। उधर अग्रिकालन और दीगर दूसरे गांवों में मरीजों को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ा। बर्फबारी की वजह से शहर श्रीनगर में कई मकामात पर पानी जमा हो गया है। लाल चौक और उसके गर्दनवा में इसकी निकासी की गई है, ताहम अभी भी कई इलाकों में लोगों को मुश्किलात दरपेश है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर खुर्शीद सनाई ने लोगों को सब्र से काम लेने की तलकीन करते हुए कहा कि इनका अमला काम पर लगा हुआ है। 96 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ हमारा शहर बड़ा शहर है और 7000 लेन्स बाय लेन्स, इनको साफ़ करने में लगता है टाइम लगता है, क्योंकि हमारे पास 3500 बंदे हैं जिसमें डिवाटरिंग के लोग हैं और स्नो क्लियरेंस के लोग भी हैं। इसमें इनको सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा, तो हम सब साफ़ करने के रहेंगे इंशाल्लाह।
रविंद्र रैना को आज दोबारा जम्मू कश्मीर बीजेपी का सदर मुंतखब किया गया है। जम्मू की बीजेपी हेडक्वार्टर पर आज हुई एक तकरीब के मौके पर रविंद्र रैना ने बिला मुकाबला प्रदेश सदर का इंतखाब जीत लिया। इस मौके पर पार्टी के जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडरान के अलावा पार्टी के कौमी सेक्रेटरी तुरन चुग और मरकजी वजीर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। हर्षवर्धन ने इस मौके पर मरकजी चुनाव मुबस्सिर के फराइज अंजाम दिए। तकरीब पर रविंद्र रैना को दोबारा सदर मुंतखब होने पर फूल मालाएं डाली गईं और मुबारकबाद दी गई। काफ़ी तादाद में पार्टी वर्करों ने तकरीब में शिरकत की। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी है। आज अगर ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ है, आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने सब प्रकार के प्रयासों के बाद भगवान राम के जन्म स्थान पर भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए आदेश दिया है, और आज अगर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट देश की संसद में बनाया है, तो ये सब हर भारतवासी के हित में है। जो भी लोग इसके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं वो भी सब जानते हैं। भारत देश को धर्म के नाम पर बैठना चाहते, देश के खिलाफ षड्यंत्र करना चाहते हैं, लेकिन ये फूल भुलैया में है। ये इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और देश के गृह मंत्री अमित शाह है। देश का बाल बांका नहीं होने देंगे। लेह में हिंदुस्तान और यूएनओ के दरमियान पहला नुमाइशी आइस हॉकी मैच खेला गया। द लास्ट गेम उन्वान से ये मैच मुनक्किद करने का मकसद आलमी हिद्दत और आबो हवा में तब्दीलियों के हवाले से जानकारी पैदा करना था। इस मौके पर लद्दाख के LGR के माथुर मेहमान खुसूसी थे। मैच को मुनक्किद करने में वुमेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से मुआवनत भी हासिल की गई थी। लास्ट गेम के नाम से यहाँ पर एक एग्जीबिशन मैच खेला जा रहा है, और ये एग्जीबिशन मैच यूनाइटेड नेशंस टीम और टीम इंडिया के बीच खेला जा रहा है। ये एक स्पेशल गेम है जिसका लास्ट गेम रखा हुआ है। ये लास्ट गेम नाम इसलिए रखा है कि क्लाइमेट चेंज, हम सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम ये बताना चाहते हैं लद्दाख के लोगों को और पूरे वर्ल्ड को कि ऐसा ना हो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कल को हमारे बच्चे जो है वो आइस हॉकी से महरूम रह जाए, और आइस हॉकी खेलने से महरूम रह जाए, इसलिए कि आइस अगर नहीं जमेगा तो आइस हॉकी नहीं खेला जाएगा। इसलिए इस गेम का नाम ही रखा है द लास्ट गेम। And we're really here to tell the world about how climate change is impacting particularly this region of the Himalayas, especially around Ladakh here. And you know, our world is changing fast and it's no longer about watching, it's about action. We must take action. जम्मू में असातिज़ा के एक ग्रुप ने इग्नू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के बैनर तले एहतजाज कर रही असातिज़ा यूनिवर्सिटी की तरफ से इन सर्विस असातिज़ा के BEd के 2 पर्चे मनसूख किए जाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इन असातिज़ा का कहना है कि मेहनत करके उन्होंने इस इम्तहान में शमूलियत की और अब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये फैसला सामने आया है। इन लोगों की मांग है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया अपने फैसले पर नजरसानी करे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू का कहना है कि सरकार खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की वादाबंद है। जम्मू में मौलाना आज़ाद स्टेडियम को बैनुल अक़वामी स्टेडियम के तौर पर इफ्तिताह करने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस स्टेडियम को आलमी सतह का मैदान बनाने के बाद अब यहाँ बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबले मुनक्किद होंगे। इसकी बदौलत यहाँ के खिलाड़ियों को भी काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। दीगर अफसरान के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान भी मौजूद रहे। LG ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। बैनुल अक़वामी स्टेडियम की तकरीब के मौके पर कई खेल मुकाबले भी मुनक्किद किए गए। उनकी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शुरुआत की। एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की जानिब से लेह में तलबा के लिए 15 रोज़ थिएटर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में तलबा मुख्तलिफ तरह के सकाफती प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसमें मुख्तलिफ स्कूलों से आए करीब 100 तलबा हिस्सा ले रहे हैं। की तरफ से बच्चों के लिए, जो बच्चे 10 साल से 15 साल के बीच में जितने भी बच्चे हैं 7 क्लास के 8 क्लास के, उन बच्चों को हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं, कल्चर वर्कशॉप करके। इलेक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रानीबाग अनंतनाग में इलेक्टोरल
लिटरेसी क्लब से मुंसलिक नोडल अफसरान के लिए 4 रोज़ा ट्रेनिंग कम जानकारी वर्कशॉप जारी है। ये प्रोग्राम नोडल अफसर स्वीप और DEPO अनंतनाग फयाज अहमद शेख की क़यादत में मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर जानकारी दी गई कि ज़िला इलेक्शन अफसर खालिद जहांगीर की हिदायत पर ज़िले में इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामों के इनेकाद किया जा रहा है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग खालिद जहांगीर ने ज़िले में वाटर कंजर्वेशन के कामों का जायज़ा लिया। DC ने इस सिलसिले में कामों को तरजीही बुनियादों पर हल करने पर जोर दिया। उन्होंने तमाम 500 कामों को फरवरी के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर कई दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आए। टंगमर्ग, कुंजर और दीगर इलाकों के ठेकेदारों ने पिछले साल बर्फ हटाने की बिलें वागुजार न करने पर मागाम में R&B के ऑफिस के सामने एहतजाज किया। उनका कहना है कि उन्होंने पिछले साल सड़कों से बर्फ हटाई थी, उसके लिए उन्हें किराए पर लाई गई मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी मुतल्लिका महकमे की जानिब से उनकी कसीर रकम वागुजार नहीं की गई। उन्होंने इंतजामिया से उनकी बकाया बिलें वागुजार करने की अपील की। पेंडिंग नहीं है, बाकी जगहों पर भी पेंडिंग है। वो हायर अथॉरिटीज़ को पता है कि फंड्स के बारे में क्या पोजीशन होती है, तो उसमें वही बता सकते हैं। अलबत्ता आज हेवी स्नोफॉल हुआ है, वी आर ऑन योर बेस्ट। हम कोशिश करें कि हर किसी को सहूलियत में जितना भी हो सके हम जल्द से जल्द स्नो को उठाने की कोशिश, और कॉपरेट ये लोग भी हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हैं, ठेकेदार ये भी इस वक्त काम कर रहे हैं हमारे साथ। ट्रैफिक हफ्ते के सिलसिले में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट कई प्रोग्राम मुनक़्क़िद कर रहे हैं। उनका मकसद ट्रैफिक कवानीन और दीगर अमूर के बारे में जानकारी देना है। लोगों के हकूक़ और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और अमलावरी की जानकारी दी जा रही है। इस सिलसिले में श्रीनगर में कई मकामात खासकर कोचिंग सेंटर्स में जाकर महकमे जानकारी मुहिम चला रहा है। श्रीनगर के पुराने शहर में इसी नौइयत का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। तलबा को रोड सेफ्टी से मुतल्लिक़ जानकारी फराहम की गई। बेदारी पैदा की जाएगी कैसे रोड एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जाए। इस सिलसिले में काफ़ी प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। हम रोडों पे जा रहे हैं और लिटरेचर एक्शन करते हैं, बेल्ट की अहमियत और हेलमेट की अहमियत लोगों को बताते हैं। इसके साथ साथ ही जो पोटेंशियल लाइसेंस सीकर्स होते हैं हमारे, जैसे आज यहाँ आए हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जितने भी यहाँ बच्चे हैं उनको हमने यही समझाया है कि गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, और अगर आपको लाइसेंस हासिल करना है, लाइसेंस हासिल करने के तरीके क्या हैं और किस तरह से रोड एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जाए। हफ्ते ट्रैफिक के सिलसिले में ARTO कॉम्प्लेक्स कुलगाम में एक खून के अतीक के कैंप का एहतमाम अमल में लाया गया। DC कुलगाम शौकत एजाज भट्ट, ARTO और दीगर अफसरान कैंप में मौजूद रहे। कई रजाकारों ने खून का अतिया पेश किया। रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ही एक मजमून निगारी का प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद हुआ। इसमें कई स्कूलों से आए हुए बच्चों ने शिरकत की। उन्हें बाद में इनामात से भी नवाजा गया। कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इसका मकसद ये है कि कीमती जानों को बचाने के लिए एक सोशल मुहिम बहुत अच्छी है, और ये मुहिम जो है ये पूरे हफ्ते में जारी है। हमारे कुछ प्रोग्राम्स डोडा में सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा के उन्वान से रोड सेफ्टी हफ्ते का आगाज किया गया। इस मौके पर मोटर व्हीकल महकमे के इश्तराक से DC डोडा डॉक्टर सागर ने SP ऑपरेशंस देवेंद्रपाल सिंह के हमरा तलबा की एक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर महकमे ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता कई मुतल्लिकीन मौजूद थे। इस मौके पर शुरा को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जानकारी फराहम की गई। इस दौरान DC डोडा की मौजूदगी में तमाम शुरा ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान ड्राइवरों की गलती की वजह से सड़क हादसों में अपनी जान गंवाने वाले अफराद के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। तमाम शुरा ने ट्रैफिक कवानीन की अमलावरी करने का हलफ लिया। 31वीं रोड सेफ्टी हफ्ते के सिलसिले में कठुआ में 8 मकामात पर कठुआ पुलिस की जानिब से मुफ्त तिबी कैंपों का इनेकाद किया गया। इस दौरान ड्राइवरों की तिबी जांच की गई। इस मौके पर DSP कठुआ माजिद महबूब मौजूद थे। नाजरीन, कश्मीर न्यूज़